मसाइल की लड़ाई पार्टी के बैनर से भी और असेंबली के मेज से भी लड़ता रहा। के खिलाफ में जजिस पार्टी से भी जीतकर सीमांचल के जो भी एमएलए गए हैं वो एमएलए वहाँ गूंगे और बहरे रहते हैं। मैं इसलिए गूंगा बहरा कहता हूँ कि आप लोग खुद सर मीडिया वाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ने मीडिया चैनल से जाना होगा कि जब SIR के ख़िलाफ़ में जनाब अख्तरुल ईमान साहब शेरे बिहार जब वहाँ अन्य प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी अध्यक्ष साहब से मुंह लगा के जो बात कर रहे थे, तो किसी भी हमारे सीमांचल के कोई भी एमएलए वहाँ डेस्क भी इसको थपथपा करके स्वागत नहीं किए और वहाँ उनको जगाने का काम किया कि आप डरिए मत, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपका नाम हर हाल में होगा। SIR के नाम पर जो यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है, आम जनताओं में परेशानी का आलम है, उसी के विरोध में हम लोगों ने खासकर आज एक दिवसीय धरना रखा है। और उसमें कई इशूज हैं हमारे, मोटेशन है, परिमार्जन है, नदी कटाव है और ये जो लूट खसोट का माहौल है, उसी के विरुद्ध हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया है। मिलने आए हैं BDO साहब से, हम अपनी मांग पत्र लेकर के इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, उन्होंने वही बोला कि SIR के नाम पर जो यहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है, आज लोगों को तरह तरह की सबूतें मांगी जा रही है BLO के जानिब से, ये बिल्कुल सरासर गलत है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और एक साजिश है जो हमारे मतदाताओं को नाम काटने की, उस साजिश को उजागर करने का काम किया और वहाँ उनको जगाने का काम किया कि आप डरिए मत, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपका नाम हर हाल में होगा। अगर किसी तरह से सरकार साजिश के तहत नामों को काटने और छाटने का काम करेगा तो हम लोग जरूरत पड़ेगा तो सदन से लेकर सड़क तक और प्रखंड पर ताला मारने जड़ने का काम करेंगे, यही आगाह करने आए। आज जिलाध्यक्ष हम भी मुख्यालय में आए, हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब भी धरना में आए थे और अभी वो कोई ज़रूरत काम के मुताबिक चले गए। आज बंदी होने के बावजूद आज धरना जो हमारे मुखिया असलम साहब, शादी समदनी साहब की अध्यक्षता में जो हुई, निहाल बाबू की अध्यक्षता में जो हुई, बहुत ही कामयाब हुई। और आप लोग शायद लेट पहुँचे, आप लोग खबर 3 बजे तक थी। SIR का सर मामला जो आ रहा है आपके हमारे सीमांचल में, तो शेरे बिहार जो हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब है, अकेले वो लड़ाई सीमांचल के पटल पे लड़ रहे हैं। SIR के ख़िलाफ़ में जजिस पार्टी से भी जीतकर सीमांचल के जो भी एमएलए गए हैं वो एमएलए वहाँ गूंगे और बहरे रहते हैं। मैं इसलिए गूंगा बहरा कहता हूँ कि आप लोग खुद सर मीडिया वाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ने मीडिया चैनल से जाना होगा कि जब SIR के ख़िलाफ़ में जनाब अख्तरुल ईमान साहब शेरे बिहार जब वहाँ अन्य प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी अध्यक्ष साहब से मुंह लगा के जो बात कर रहे थे, तो किसी भी हमारे सीमांचल के कोई भी एमएलए वहाँ डेस्क भी इसको थपथपा करके स्वागत नहीं किए। इससे लगता है कि इनके मुंह में पट्टी बना हुआ है। और जब सर आपने अभी एक सवाल किया कि SIR जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सर, तो इनमें आधार कार्ड को माना गया है, ये कैसे हुआ सर? इसको भी तो जानना पड़ेगा पब्लिक को कि आखिर सीमांचल में नहीं पूरे बिहार में SIR को आधार कार्ड जो माना गया। ये सबसे पहला केस हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने किए, उसके मुताबिक हमारे जो एडवोकेट साहब वहाँ जो लड़े उसके बिना पर ये आधार कार्ड का लागू हुआ। सर आपको ये मालूम होना चाहिए कि SIR पर सीमांचल में तमाम वेबसाइट को हमारे मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने DM को बोल करके तमाम वेबसाइट को बंद कर रखा था, निवासी जाति नहीं बन पा रहा था। वहाँ के पटल पर, विधानसभा के पटल पर शेरे बिहार जनाब अख्तरुल ईमान ने वहाँ पर डंके के चोट में उन्होंने कहा, और आपके रिकॉर्ड सर आप लोगों के मोबाइल पर रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि सीमांचल के DM को इशारे पर बंद करवा दिए हैं जहाँ पे निवासी जाति नहीं बना है। उस डंके के चोट पर उन्होंने सीमांचल के चारों जिलों में वेबसाइट को खुलवा करके निवासी और जाति बनना। सर इमाम पार्टी हमेशा मजलूमों की आवाज़, जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज कोई भी पार्टी वाला सर ये SIR के ख़िलाफ़ में आवाज़ नहीं उठाए, कोई धरना नहीं दे रहे हैं। हमारी पार्टी पूरे जिला किशनगंज में, पूरे सीमांचल में आवाज़ उठा रही है। आज भी हम लोग CO साहब को, BDO साहब को कहने आए हैं कि अगर जल्द से जल्द अब निवासी जाति का अगर नहीं अनुमति देते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग से धरना देंगे और गेट में ताला मारेंगे। ये पूरे किशनगंज जिला के तमाम ब्लॉकों के लिए सर ये हमारा आह्वान है। SIR से संबंधित जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उसी के मुतालिक आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे MIM की तरफ से, जिसमें अख्तरुल ईमान साहब भी आए थे। उन्होंने भी अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। टेस्ट में यही बात की जानकारी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार
सभी ब्यूरो को अपने अपने बूथ और अपने अपने पंचायत में सूची सम्मिलित करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। तैयार हो, पर दिक्कत है कि जो बिहार की जो सरकार है, सीमांचल के साथ जो दोहरी राजनीति है उससे दिक्कत है। आपको पता होगा कि सीमांचल को छोड़ करके अलग अलग जो ज़िले हैं उसमें निवासी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, जाति बनने में दिक्कत नहीं है। सीमांचल की आवाम वैसे ही गरीब है और अब क्या कर रही है ये कि भाई जाति बनाने में इतने सारे मसले, इस काउंटर से उस काउंटर, इस काउंटर से उस काउंटर भेजा जा रहा है। और इसी को लेकर के जो आज 16 अगस्त को हल्ला बोल का जो एक कार्यक्रम हुआ, इसमें हज़ारों की संख्या में लोग आए और जनाब अख्तरुल ईमान साहब आए और हम सरकार को ये बताए कि देखिए जो आपकी ये दोहरी राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि निवासी प्रमाण पत्र जो है यहाँ के लोग गरीब हैं, आसानी से उसको उपलब्ध कराया जाए। हम लोग घुसपैठिए नहीं हैं, हम लोगों के आबो अजदाद इसी कब्रिस्तान में यहीं पे दफन है, हम लोग यहीं के रहने वाले लोग हैं।